हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे, बिल्कुल बढ़िया होंगे। और सुबह के बज रहे हैं 8 और अभी जस्ट मैं उठी हूँ सो करके, एकदम रिलैक्स मूड से। कोई टेंशन नहीं, बच्चों के स्कूल का टेंशन नहीं, हस्बैंड के ऑफिस जाने का टेंशन नहीं, बिल्कुल आराम से, कोई डिस्टर्बेंस नहीं कि मम्मा उठो मुझे ये चाहिए। मुझसे पहले बच्चे उठ गए थे। एक्चुअली यहाँ पे सब बहुत जल्दी सो जाते हैं तो सबकी नींद अच्छे से पूरी होती है, पर मेरी थोड़ी सी आदत है वो लेट नाइट जागने की, तो इसलिए मुझे उठने में थोड़ा सा लेट होता है। और यहाँ पे मैं बिल्कुल रिलैक्स हो जाती हूँ कि नहीं, अभी मुझे कोई काम नहीं है। शायद इसीलिए मुझे ना हर साल मायके आती हूँ रिचार्ज होने के लिए। तो बस यहाँ पे मैं उठ के सारे रूम को ठीक कर दूँगी। कल के धुले हुए सारे चादर और कपड़े थे उन्हें भी फोल्ड कर दूँगी, क्योंकि एक बार ऊपर से नीचे चले जाओ, नीचे वाले फ्लोर पे ना, तो ऊपर आना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए सारे कामों को निपटा के ही नीचे जाऊँगी, क्योंकि एक बार नीचे गई तो ऊपर फिर मैं सीधा रात को आती हूँ सोने के लिए। उससे पहले मैं बीच में कुछ चीज़ें चाहिए तो आ जाती हूँ, वरना नहीं आती हूँ। और बस नाश्ता किया है, नहा लिया है, नाश्ता किया है और वापस से आ गई हूँ ऊपर वाले फ्लोर पे इस वॉशिंग मशीन को क्लीन करने के लिए। वैसे तो मम्मी पापा इसे क्लीन करते हैं, इसका टब क्लीन कर देते हैं टब क्लीनर डाल के, पर जो डीप क्लीनिंग होती है ना वो उनके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है और मम्मी पापा इस एज में ये कर पाना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। और उनके साथ में अभी कोई रहता नहीं, सब अपनी अपनी छुट्टियों के टाइम पे आते हैं, रहते हैं, और जो रहते हैं ना वो क्लीन करके ही जाते हैं। तो यहाँ पे वॉशिंग मशीन की हालत बहुत ही ख़राब थी, तो पहले तो मैं ये वॉशिंग मशीन क्लीन करूँगी। इसके बाद मैंने सोचा है और भी एक दो चीज़ें हैं जिसे मुझे डीप क्लीनिंग करना होगा, और अभी आ रही है होली, तो उसकी भी तैयारियाँ रहेंगी, तो शायद ये चीज़ें जो है ना वो पोस्टपोन होती रहेंगी, अभी 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 करके रह जाएंगी। तो मैंने बोला पहले तो मैं ये सारी चीज़ें क्लीन कर लूँ। तो यहाँ पर मैंने वॉशिंग मशीन को अच्छे से क्लीन किया है। वॉशिंग मशीन में जो रबड़ लगे होते हैं उनके रिंग को भी अच्छे से ब्रश से साफ़ कर लिया है, और ऊपर से मैंने इसे अच्छे से कॉलिन डाल के क्लीन कर लिया है। और ये जो इसका वॉशिंग पाउडर वाला कंपार्टमेंट था, इसे ऑलरेडी पहले से ही पानी में भिगो के रखा था, और बस हल्के हाथों से ब्रश लगा दिया है और ये भी पूरे क्लीन हो गए हैं। एक्चुअली मम्मी और पापा हमेशा ना डिटर्जेंट पाउडर यूज़ करते हैं, जबकि आपके पास फुली ऑटोमेटिक मशीन हो ना तो आपको हमेशा लिक्विड यूज़ करना चाहिए, क्योंकि लिक्विड जो है ना वो जमता नहीं है और पाउडर हमेशा कहीं ना कहीं वो जमते जाते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे मैंने टब भी क्लीन कर लिया है, टब क्लीनर डाल के। हमारा जो वॉशिंग मशीन है वो बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है, इनके रबर के रिंग्स जो है वो भी क्लीन हो गए हैं, वॉशिंग पाउडर वाला कंपार्टमेंट भी हो गया है, और टब भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। तो फिलहाल यहाँ पे मैं डाल रही हूँ कपड़ों का पहला बैच, क्योंकि कपड़े भी बहुत सारे हो गए हैं। और वॉशिंग मशीन के बाद आ गई है बारी फ्रिज की। फ्रिज की भी हालत बहुत अच्छी नहीं है, फिलहाल तो फ्रिज का लाइट ही ख़राब है और फ्रिज भी बहुत ज़्यादा गंदा है। मैं इसलिए नहीं दिखा रही हूँ कि मेरे मम्मी पापा किस तरह से गंदा करते हैं, मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि एक एज के बाद किसी के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे वेजिटेबल बास्केट के पीछे आप देखो कितनी सारी चीज़ें गिरी पड़ी हुई हैं। साथ ही यहाँ पे मम्मी ने पालक या मेथी कुछ तो ऐसा रखा है जो बिल्कुल गल गई है, लेकिन बिल्कुल काम में नहीं आ सकती है। साथ में ना एक्चुअली मम्मी चीज़ें रख के भूल जाती हैं, इसलिए वो ज़्यादातर चीज़ें रख के ख़राब हो जाती हैं। और मुझे लगता है ना इस एज के बाद इनके साथ किसी का रहना बहुत ज़रूरी है, पर आज की सिचुएशन ऐसी है कि सबका साथ में रहना पॉसिबल नहीं है। हर लोगों को अपनी जॉब, अपने काम की वजह से कहीं ना कहीं बाहर जाना है, और बाहर जाने के साथ मम्मी पापा वहाँ जाके सेटल होना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो जो आता है वो अपना काम, अपना फ़र्ज़ बहुत अच्छे से निभाता है, चाहे मैं आऊँ या मेरी भाभियाँ आएँ, सब अपना काम बहुत अच्छे से निभाती हैं। पर मम्मी वहाँ जाके सेटल नहीं हो पाती हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें उन्हें फेस करनी पड़ती हैं। तो यहाँ देखिए हमारा जो फ्रिज है बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है, मतलब हमारी होली की जो तैयारी है ऑलमोस्ट डन होने वाली है, क्योंकि जितनी भी डीप क्लीनिंग की चीज़ें थी वो मैंने कर ली हैं। बाकी की सफाई हमारी जो मेड दीदी हैं वो कर लेंगी, और बस यहाँ पे मैं रेडी हो रही हूँ किचन की कुछ चीज़ें लाने के लिए, क्योंकि होली 2 दिन के बाद है, तो कुछ पापड़, चिप्स, नमकीन, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें इस बार मार्केट से आने वाली हैं, कुछ भी घर पे नहीं बनाया जाएगा। साथ के साथ मैं ले आऊँगी मावा, क्योंकि हमारे यहाँ करंजी या गुजिया जो भी है वो भी बनने की तैयारी हो जाएगी, और ऑलमोस्ट 2 दिन पहले तो हमारे यहाँ बन ही जाता है। तो बस अभी मैं निकलती हूँ मार्केट, और मार्केट से आने के बाद हो गई थी शाम, तो यहाँ पे हो रही है डिनर की तैयारी। और डिनर में आज हमारे यहाँ बन रहा है चिकन।
एक्चुअली मम्मी पापा ना चिकन खाते हैं और ना ही बनाते हैं। खाती तो मैं भी नहीं हूँ, पर मैं बना सकती हूँ। तो बच्चों ने कहा कि आज घर का चिकन बनेगा, तो मैंने उसकी तैयारी शुरू कर दी है। तो यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 2 प्याज लिए हैं, एक पूरी कली मैंने लहसुन की ली है, साथ में तीखे के हिसाब से मिर्ची, गरम मसाला, तेज पत्ता, जिसमें जीरा, काली मिर्च, थोड़ा सा 2 बड़ी इलायची, ये सारे मसाले थे। इनको मैंने पीस लिया है। साथ में मैंने 1 सैशे डाल दिया है एवरेस्ट का चिकन मसाला। और यहाँ पे हमारा जो चिकन है, ये सारा चिकन साफ़ करके रख दिया गया है। और एक्चुअली ना जब मैं घर पे आती हूँ यहाँ, तब मैं ही चिकन बनाती हूँ, क्योंकि किसी को चिकन बनाने नहीं आता है। मम्मी और पापा तो इसे छूते भी नहीं हैं, मतलब कि ये घर के बाहर, किचन के बाहर बनता है। और बच्चे रहते हैं तो थोड़ा सा लगता है कि हाँ यार, ये चीज़ें बना सकती हूँ। मैं खाती नहीं हूँ, पर मुझे बनाने में बहुत अच्छा लगता है। और जब आप किसी की खुशी के लिए ये सारी चीज़ें बनाओ ना, तो और भी दिल खुश होता है। तो बस यहाँ पे मैंने प्याज लिए हैं। यहाँ पे 4 बड़े साइज़ के प्याज थे, जिन्हें लंबे लंबे स्लाइसेस में मैंने काट लिया। और जैसे ही प्याज हमारे थोड़े से गोल्डन कलर के हो जाएंगे ना, मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी चिकन। और ये चिकन ऑलमोस्ट 2 kg है, तो उस हिसाब से सारे मसाले मैंने लिए हैं। तो यहाँ पे हमारा प्याज जो है वो अच्छे से फ्राई हो गया है। यहाँ पे डाल देंगे चिकन, और चिकन को भी अच्छे से फ्राई करेंगे। और चिकन पकाने का जो भी प्रोसेस होगा वो मीडियम टू लो फ्लेम पे होगा, हाई फ्लेम पे कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पे चिकन को अच्छे से भुनेंगे जब तक वो अपना पानी रिलीज़ ना कर दे। और यहाँ पे हमारा जो चिकन है वो अच्छे से भुन गया है। तो यहाँ टेस्ट के हिसाब से डाल देंगे नमक, पिसे हुए सारे मसाले डाल देंगे जो मैंने पहले से पीस के रखे थे। और इन्हें भी अच्छे से पीसेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे, जब तक कि इसका ऑयल बिल्कुल सेपरेट ना हो जाए, तब तक इसे अच्छे से भुनेंगे। और मसालों के साथ साथ हमारा चिकन भी अच्छे से पकता रहेगा। हम खुले हुए बर्तन में पका रहे हैं, तो इसे पकने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पका रहे हैं। अगर कुकर में होता तो 2 से 3 विसल में हमारा जो चिकन है वो डन हो जाता। तो इसे मैं अच्छे से ढक्कन लगा के अच्छे से मीडियम टू लो फ्लेम पे इसके मसाले को और चिकन को पकाती जाऊँगी। और यहाँ पे हमारे जो मसाले हैं बिल्कुल अच्छे से भुन गए हैं, मतलब कि इसका ऑयल जो है वो थोड़ा सा सेपरेट हो गया है। चिकन भी यहाँ 60 to 70% तक पक गए हैं। तो यहाँ पे मैं ऐड करने वाली हूँ एग, क्योंकि बच्चों को एग भी अच्छा लगता है। तो ये एग फ्राई किए हुए एग मैंने बाहर से मंगाए हैं, घर पे मैंने नहीं किए हैं। इनमें अच्छे से थोड़े से ना मैं एक कट लगा दूंगी, जिससे कि जो ग्रेवी है ना वो इनके अंदर तक चली जाए, मतलब कि अंडों में भी वो फ्लेवर आ जाए अच्छे से। तो बस यहाँ पे हम सारे अंडों को डाल देंगे। साथ ही मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी पानी, जितनी ग्रेवी आपको चाहिए। अगर आपको सिर्फ चपाती से खाना है तो ग्रेवी आप कम रखिए, और अगर आपको राइस भी खाना है तो आप ग्रेवी भी उस हिसाब से लगाइए। तो बस हमारे चिकन 60% तक पक गए हैं, तो इन्हें मीडियम फ्लेम पे 15 से 20 मिनट और पकाएंगे, तो हमारा जो चिकन है वो एकदम अच्छे से पक जाएगा। और ये देखिए हमारा जो चिकन है ऑलमोस्ट डन हो गया है। ऊपर से आप धनिया से गार्निश कर लीजिए, पर बच्चे नहीं खाते इसलिए मैंने धनिया नहीं डाला है। और चिकन भी बहुत अच्छा पका है, क्योंकि मैंने इसे एकदम लो फ्लेम पे पकाया है। और यहाँ पे चिकन बनाने वाला कोई और है, दिखाने वाला कोई और था। तो फिलहाल यहाँ बच्चे कर लेंगे डिनर, और वीडियो को करूँगी यहीं पे एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए बाय।